Assalamu alaikum dear students. Today we are going to see a new chapter, variation. Variation means to change or to vary, तब्दील होना या बदलना. There are two types of variation, direct variation and inverse variation. In direct variation, the two quantities increase at the same time or decrease at the same time. In this variation, the ratio or proportion, they are constant. And in inverse variation, if one quantity increases, the other decreases, or if one quantity decreases, the other increases. In inverse variation, the multiplication of both quantities is constant. Here are some examples. In exercise 7.1, we will see direct variation. The question is given, write statements by using symbol. Question number 1 is, circumference C of a circle is directly proportional to its radius. By using variation sign, we write C varies directly as R. This sign is Greek letter alpha. Greek letter alpha. It is used as variation sign. Number 2, consumption of petrol L in liters. L in a car and distance traveled by that car D are direct variation, are in direct variation. Consumption of petrol and distance are in direct variation. L varies directly to D. दोनों भी क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज होंगी या एक साथ डिक्रीज होंगी और इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है. अब देखो एग्जांपल देखेंगे हम. टेबल जो दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है x और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है y. हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं, दो बॉक्सेस जो है वो एम्प्टी है. यहाँ पर हमें नंबर्स मालूम करने हैं और कॉस्ट जो है यहाँ पर एक बॉक्स एम्प्टी है, बाकी के दिए हुए हैं वो एक बॉक्स हमें फिल करना है, फाइंड आउट करना है. अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x वेरीज डायरेक्टली टू y. डायरेक्ट वेरिएशन है जब भी ये वेरिएशन साइन निकालते हैं, हटाते हैं तो इसकी जगह पर हमें इक्वल टू k कांस्टेंट नंबर लेना होता है. x इज इक्वल टू k इंटू y. इसकी जगह पर हमें क्या लेना है, इक्वल टू k, दिस कांस्टेंट नंबर. k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड x एंड y वेरी. अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो रहेगा इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा. x अपॉन y इज इक्वल टू k. ये है इन दोनों का प्रोपोर्शन या इसे कहेंगे हम रेशियो. x अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ हियर इन फर्स्ट कॉलम x is 1, y is 8. We get here 1 upon 8. In second column, x is 4, y is 32. x is 4 and y is 32. This is the first. X is 1, y is 8. If x is 4, k is equal to x upon y. X is 4 and y is 32. We get here 4 ones are 4, 4 8s are 32. Again we get here k is equal to 1 upon 8. k की वैल्यू हमें वापस से 1 upon 8 ही मिलती है. अब यहाँ पर
x नहीं दिया हुआ है, y दिया हुआ है 56। हम मालूम करेंगे x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क k हमने फाइंड आउट किए 1/8 एंड y इज 56। वी पुट हियर वैल्यूज k is equal to x upon y. K is 1/8. We write here value of k 1/8. X is as it is. Y is 56. ये 56 इधर डिवीजन में है, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये हो जाएगा x is equal to 56 upon 8, 8 sevens are 56. The value of x will be here 7. अब उसके बाद मालूम करेंगे हम y if x is 12 y is equal to क्वेश्चन मार्क। y हमें मालूम करना है, x की वैल्यू दी हुई है 12 और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं 1/8। तो हम यहाँ पर रखेंगे k इज इक्वल टू x अपॉन y। वैल्यू ऑफ k इज 1/8, वैल्यू ऑफ x इज 12 अपॉन y इज इक्वल टू 1/8। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट हियर 12 8s are 96 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें मिली 7, y की वैल्यू मिली 96 और अभी हम मालूम करेंगे लास्ट वैल्यू x if y is 160। अगेन वी यूज k is equal to x upon y। वैल्यू ऑफ k is 1/8। we have to find out x, y is given 160। ये 160 जो है डिनोमिनेटर में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 160 इंटू 1/8 इज इक्वल टू x। 8 2s are 800। we get x is equal to 20। this is the value of x। इस तरह से हमें ये इक्वेशन यूज करके वेरिएबल्स जो है वो मालूम कर सकते हैं हम। और k जो रहेगा ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इस वैल्यू को यूज करना है और दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दूसरा हमें फाइंड आउट करना होगा। In question number 3, if m varies directly as n when m is equal to 154 and n is equal to 7, find m when n is equal to 14। सेम ये उसी टेबल की तरह है। इस तरह से हम शॉर्टकट में छोटा सा टेबल बनाकर m n m की वैल्यू 154 है तो n 7 होता है। n की वैल्यू अगर 14 हो तो m कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है। हम पहले वेरिएशन लिखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। m वेरीज डायरेक्टली एज n, m इज इक्वल टू k इंटू n। ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हुई। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m की वैल्यू है 154, k हमें फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू है 7। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आ जाएगा डिवीजन में। 7 से डिवाइड कर दिया हमने, हमें मिलेगा 7 2s are 7 2s are। k इज इक्वल टू 22। ये हमें k की वैल्यू मिलती है। अब ये जो k की वैल्यू है इसको यूज करना है और m फाइंड आउट करना है इफ n इज 14। वापस से हमें यही इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। m इज इक्वल टू k इंटू n। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैसे ही रखेंगे। k की वैल्यू 22 है, n की वैल्यू हमें दी हुई है 14।
14 का टेबल हमें आता है, 22 का भी आता है। किसी एक टेबल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 4 जार 88, कैरी 8, 22 1 जार 22 प्लस 8 30। वैल्यू ऑफ m will be 308 if n is equal to 14. Here write n is equal to 14. In question number 5, y varies directly as square root of x. यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो दिया हुआ है कंडीशन, जो भी कंडीशन दी हुई होती है उसको ध्यान से देखना है और फिर उस हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाने के लिए पहले हमें कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। y varies directly as square root of x. y varies directly as square root of x. इस तरह से हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एक्स बनेगी। यह हमारी इक्वेशन होगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू दी हुई है 16, y दिया है 24। 24 इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट 16। हमें दिया हुआ है x 16 है, y दिया है 24। हमने वैल्यूज पुट की है इक्वेशन में। हमें क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी 4। ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। 4 6 जार 24, वी गेट k इज इक्वल टू 6। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम k की वैल्यू से पुट करेंगे। वी गेट हियर y इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट x। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। In question number 6, total remuneration paid to laborers employed to harvest soyabean is in direct variation with number of laborers. अब देखिए यहाँ पर remuneration paid to laborers is in direct variation with number of laborers. तो जो भी दिया हुआ है हम पहले उसको सपोज करेंगे अल्फाबेट में। let remuneration paid is equal to x rupees and number of laborers is equal to y. Here there is direct variation between number of laborers and remuneration. Therefore we write x varies directly as y. X is equal to k into y. This is our equation of variation and k is constant of variation. Now here the values are given. If remuneration of 4 laborers is rupees 1000, remuneration is x. X is equal to 1000 rupees for 4 laborers. If there are 4 laborers, 4 workers, then remuneration paid to them is 1000. We can find out here value of k. Put the values. X is equal to 1000 is equal to k into y is 4. Value of y is 4. ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पर 250। k इज इक्वल टू 250। Therefore k is equal to 250. This is our constant of variation. अब देखिए
आगे क्वेश्चन है फाइंड रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स. वी हैव टू कैलकुलेट x इफ y इज इक्वल टू 17. अगर 17 वर्कर्स हैं तो उनको रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा यह हमें मालूम करना है और हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इसके लिए यूज करना होगा. x इज इक्वल टू k इंटू वाई, ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, ये यूज करेंगे हम. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. k इज 250 एंड y इज 17. 25 या 17 दोनों में से किसी एक का टेबल हम पढ़ सकते हैं. x इज इक्वल टू 17 0 0 17 5 जार 85 कैरी 8 17 2 जार 34 34 प्लस 8 42. Therefore, remuneration for 17 laborers will be 4,250 rupees. यहाँ हम सेंटेंस लिखेंगे. Therefore, remuneration paid to 17 laborers will be 4,250 rupees.